मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। सर, मायावती को लेके भी क्या कुछ नहीं, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि किस चैनल के लिए काम कर रहे हैं? अगर नहीं जा रहा है राम मंदिर के ये व्यक्तिगत विषय होता है और व्यक्तिगत विषय पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते किसी के बारे में। सर, आलोक कुमार जो है बीएसपी वाले, उन्होंने कहा कि आपको डाक के थ्रू निमंत्रण भेजा गया है। तो डाक के थ्रू जवाब हम भी दे देंगे। ये क्या बात हुई आपकी? पत्रकार साथियों, आप भी मदद करिए किसानों की, आप भी मदद करिए बेरोजगार नौजवानों की, और आप भी कहीं न कहीं सवाल उठाइए महंगाई का। सर, सुनने में आ रहा है कि अयोध्या में जो जमीनें आवंटित की जा रही है गुजरात के व्यापारियों की जा रही है। अगर आप सूची दे दोगे तो हमारी मदद हो जाएगी। अगर आप सूची दे दोगे, हम पे तो सूची है नहीं, न हमें सूची मिली है। अगर हमारे पत्रकार साथी कुछ मदद कर दें तो बड़ी मदद होगी इसमें। लेकिन बीजेपी के लोग इस समय भू माफिया का काम कर रहे हैं। जहां कहीं भी खाली जमीन मिल रही है, अधिकारियों से मिलकर के वो जमीन कब्जा कर ले रहे हैं। सर, एक सवाल और है। अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है सरकार, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे माइनॉरिटी सेल की तरफ से लेटर लिखा गया प्रधानमंत्री को कि जो मदरसा शिक्षा के जो 25,000 प्रोटेस्ट में बैठे हैं उनको जो केंद्र और स्टेट से जो अनुदान मिलता है उसको खत्म कर दिया गया। 25,000 बेरोजगार एक साथ हो गए। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना उत्तर प्रदेश देख रहा है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से ज्यादा देश की इकोनॉमी होने जा रही है, तो जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारे अल्पसंख्यक भाई या पिछड़े या दलित, उनके बजट में किसी तरीके से कटौती नहीं होनी चाहिए। पीडीए के बजट में कटौती नहीं होनी चाहिए। पीडीए को जितनी मदद हो सके मदद करनी चाहिए, बजट के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पीडीए को लेकर के और पीडीए के आंकड़ों को लेकर के उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। अगर पीडीए ढूंढने निकलोगे, आप उनके बजट का ढूंढने निकलोगे, तो आप पाओगे कि उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी काम लगातार करती रहेगी। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा स्ट्राइक रेट काम पूरा करने में सबसे ज्यादा है, अभी तक जितने वादे किए हैं सब पूरा कर दिए। मेरे जागरूक पत्रकार, मेरे समझदार पत्रकार, मेरे सबसे इंटेलिजेंट पत्रकार और मेरा सबसे ईमानदार पत्रकार, प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने और समाजवादी सरकार ने उस समय मिलकर के पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था शाहजहांपुर का। क्या शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज चलने लगा है? जितने उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, जितने प्रोफेसर्स होने चाहिए, जितने टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, क्या पूरा हो गया? आज उत्तर प्रदेश में गांव में जाइए, बड़े पैमाने पे लोग कैंसर से बीमार हैं। इसी राजधानी में रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी थी कैंसर की, क्या वो कैंसर इंस्टीट्यूट चालू हो गई? इसलिए मेरे समझदार पत्रकार जाकर के कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना कैमरा लगाइए। वहां पर जो डायरेक्टर अगर अपॉइंट हो गए हों तो उनसे पूछिए, जानकारी हासिल करिए, और अगर ऑफिस आपको इजाजत दे दे तो जो उन्होंने पहला मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार के सामने शिलान्यास किया था, क्या वो मेडिकल कॉलेज गरीब जनता की मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? शिक्षक भर्ती क्या